So, welcome student, welcome in the ABC Biology. I am Ajay. So, today we are discussing the one very important topic here, that is cancer. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये 12th स्टैंडर्ड से जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये जो टॉपिक है, ये यूनिट है, इसी यूनिट से हमने टॉपिक लिया है कैंसर। और कैंसर जो टॉपिक है इन जनरल सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं जो कैंसर की जो स्प्रेडिंग हो रही है बहुत फास्ट हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैंसर क्या होता है और कैंसर किस वजह से फैलता है और किस वजह से स्प्रेड होता है, ठीक है। इसी कैंसर को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो नीट एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए नीट एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए स्टेट बोर्ड के लिए भी एग्जाम इम्पोर्टेंट है। तो इसी टॉपिक को हम लेके आए कैंसर। अभी कैंसर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा जो डिसीज है, हम देखते हैं कैंसर को, देखते हैं कि जो इजीली क्योर नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट हैपन हियर, द कैंसर जो होता है इट इज एबनॉर्मल अनकंट्रोल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ द सेल। ये क्या होता है कि कोई सेल अगर एबनॉर्मल अनकंट्रोल और पर्पसलेस उसकी अगर ग्रोथ होती होंगी तो इट फॉर्मिंग्स द ट्यूमर, वो ट्यूमर फॉर्म करता है और उस ट्यूमर को हम कहते हैं कैंसर। लेकिन हर एक ट्यूमर कैंसर नहीं होता। अगर उस पर्टिकुलर कैंसरस यानी उस ट्यूमर में अगर पेन होगा या वो डिटेक्ट होता होगा तो ये वो कैंसर कहलाता है। तो हर एक पर्सन के बॉडी में ट्यूमर्स रहते हैं बट हर एक ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं होता है। तो कैंसर इज व्हाट, इट इज द अनकंट्रोल abnormal purposeless growth of the cell। suppose for example हमारे बॉडी का कोई पार्ट है, वहां के सेल अगर अनकंट्रोलली पर्पसलेसली और एबनॉर्मल उसकी ग्रोथ हो रही है और उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उस टर्म को हम कहेंगे इट इज मे बी इट इज अ कैंसरस। ओके, तो अभी ये जो कैंसर होता है ये इसकी जब स्टडी करते हैं, जब कैंसर सेल की हम स्टडी करते हैं उस टर्म को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। वी कॉल हियर द स्टडी ऑफ कैंसर, वी कॉल इट इज द ऑन्कोलॉजी। इसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, दिस इज ऑन्कोलॉजी। और नेक्स्ट वन, जो फिजिशियन और रिसर्चर कैंसर की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। द रिसर्चर एंड फिजिशियन who do the study on who do the study on prevention, diagnosis, treatment, here we call it is oncologist। उसे हम oncologist कहते हैं, we call oncologist। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो कैंसर होता है उस कैंसर में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज ट्यूमर। और ये जो ट्यूमर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हियर द फर्स्ट वन वी कॉल, देखिए यहाँ पे हम ट्यूमर के बारे में आज पढ़ेंगे। ट्यूमर, दिस इज ट्यूमर। ट्यूमर इज व्हाट, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल। उससे क्या होता है, एक सेल, एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर कंटेंट फॉर्म होता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ द ट्यूमर, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो इसी ट्यूमर के बारे में हम देखेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर होता है और दूसरा जो होता है इट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। वन इज बेनाइन ट्यूमर, सेकंड इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए बच्चों, जो बेनाइन ट्यूमर होता है इट ग्रो एट द रिस्ट्रिक्टेड साइड। ये एक रिस्ट्रिक्टेड साइड में ग्रो होता है। सपोज बॉडी के कोई पार्ट में अगर हमें ट्यूमर होता है तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया लेता है, उसी एरिया में वो ग्रो होगा एंड इट कैन नॉट और इट इज नॉट स्प्रेड टू द अनदर साइड। और वो अनदर साइड में उसके सेल जो है, बेनाइन ट्यूमर के सेल जो है वो अनदर साइड में स्प्रेड नहीं होते हैं। तो उस कंडीशंस को हम कहते हैं, उस टाइप को कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। द ट्यूमर व्हिच इज फॉर्म एट द रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड इट इज नॉट ट्रांसपोज टू द अनदर साइड, दिस इज बेनाइन ट्यूमर। उसे हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ा रहे। सो नेक्स्ट वन, दिस इज मैलिग्नेंट। नेक्स्ट होता है मैलिग्नेंट। बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपका कैंसर एक कांसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, दिस इज मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट इज व्हाट, द कैंसरस सेल व्हिच डेवलप एट द वन साइड। जो कैंसरस सेल है वो एक साइड पे ग्रो होते हैं एंड इट स्प्रेड टू द अनदर साइड, वो अनदर साइड में स्प्रेड होते हैं एंड इट अगेन फॉर्मिंग द न्यू ट्यूमर। सो दिस कैंसर और दिस ट्यूमर वी कॉल इट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। सी दैट, ग्रो एट द वन साइड एंड स्प्रेड टू द अनदर साइड फ्रॉम एंड फॉर्म्स सेकेंडरी ट्यूमर्स। ये क्या करते हैं, जो अनदर साइड में जाके जो ग्रो होता है उसे हम सेकेंडरी ट्यूमर्स कहते हैं। और यहाँ पे
द माइग्रेटरी प्रोसेस जो होती है, जो कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं, उस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं. वी कॉल मेटास्टेसिस द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, कैंसरस सेल फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. दिस इज मेटास्टेसिस. ठीक है बच्चों. तो कैंसर जो होता है, ये इसमें जो ट्यूमर फॉर्म होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट. याद रखना बच्चों, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ग्रो होता है उसे बेनाइन कहते हैं, और जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है उसे मैलिग्नेंट कहते हैं. ठीक है ओके. नेक्स्ट हम जाएंगे बच्चों टाइप्स ऑफ द कैंसर. जो कैंसर होता है ये बहुत से टाइप्स का होता है, डिपेंड ऑन द विच टाइप्स दे आर इन्फेक्टेड. ठीक है, कौन से सेल्स, कौन से टिश्यूज वहां पे इन्फेक्टेड हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कैंसर्स का टाइप. उसमें सबसे पहले देखेंगे बच्चों कार्सिनोमास. कार्सिनोमा इज व्हाट? द कैंसर व्हिच अराइजिंग फ्रॉम द कैंसरस सेल व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द इपिथेलियल टिश्यूज. इपिथेलियल टिश्यूज में यानी क्या, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो सरफेस से जो कवर हुए होते हैं, ठीक है, जो स्किन से कवर हुए, दैट इज द इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. और यहाँ से जो कैंसर अराइज होता है, द कैंसर व्हिच अराइजिंग फ्रॉम द इपिथेलियल टिश्यूज, तो इसे हम कहते हैं कार्सिनोमास. और इसका एग्जांपल होता है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर. ये सभी जो होते हैं, दिस इज द कार्सिनोमास. उसके बाद जाएंगे हम सार्कोमा की तरफ. सार्कोमा इज व्हाट? द कैंसर व्हिच अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यूज. जो कनेक्टिव टिश्यूज से अराइज होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमा. सार्कोमा इज व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है, इट इज द सार्कोमा. सार्कोमा में देखिए बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बोन्स को कनेक्ट करते हैं उसे हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं. तो इसमें मोस्टली बोन ट्यूमर्स होता है, जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट इज ऑस्टियोसार्कोमा. वी कॉल ऑस्टियोसार्कोमा. उसके बाद होता है बच्चों मसल्स ट्यूमर, जिसे हम मायोसार्कोमा कहते हैं. वी कॉल मायोसार्कोमा. देखिए, बोन ट्यूमर को हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, मसल्स को हम मायोसार्कोमा कहते हैं. कार्टिलेज का जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं, दैट इज कॉन्ड्रियोसार्कोमा, दिस वन. और लास्ट में जो एडिपोज टिश्यूज का होता है उसे हम कहते हैं लिपोसार्कोमा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सार्कोमास. इस सार्कोमास के कुछ एग्जांपल हम देखें. उसके बाद देखेंगे बच्चों लिम्फोमा, जो द कैंसर व्हिच अराइजिंग फ्रॉम द लिम्फेटिक टिश्यूज. जो लिम्फेटिक टिश्यू से अराइज होता है उसे हम लिम्फोमा कहते हैं. अभी लिम्फोमा, लिम्फोइड्स क्या होते हैं? दैट इज द, फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक नोड, उसके बाद स्प्लीन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिम्फोमा. इम्यून सिस्टम्स के बीच सेल अगर इन्फेक्टेड होते होंगे, उसमें कैंसर होता होगा, तो उसे भी हम लिम्फोमा कहते हैं. उसके बाद देखेंगे बच्चों ल्यूकेमिया. ये हमें कॉमनली पता है, इट इज अ ब्लड कैंसर, इट अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड सेल. जिससे ब्लड सेल कौन से? दैट इज अ डब्ल्यूबीसी. जब ब्लड कैंसर होता है उस वक्त हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो इन्फेक्ट होते हैं वहां पे, वो तो इट अराइजिंग द कैंसर्स. ये कैंसर सेल को डेवलप करते हैं. और लास्ट में होता है एडिनोकार्सिनोमास, जिसमें क्या होता है बच्चों? देखिए, इट अराइजिंग फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. जो ग्लैंड्स होती है हमारे बॉडी की, जैसे थायराइड ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट रहती है, वहां का भी कैंसर हो सकता है. नेक्स्ट वन पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी हमारी होती है, वो भी एक कैंसर अराइज करती है. उसके बाद हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो भी कैंसर कॉज कर सकती है. सो दीज आर द नंबर ऑफ कैंसर्स. ये जो होते हैं टाइप्स होते हैं. तो आज बच्चों हमने इस वीडियो में जो देखा है, दिस इज कैंसर. अभी एक हमने एक पहला फर्स्ट वीडियो प्रिपेयर किया है, उसके बाद आपका सेकंड भी प्रिपेयर होगा, जिसमें आपको उसकी डायग्नोसिस पता चलेंगी, उसकी ट्रीटमेंट पता चलेंगी, उसके प्रिवेंशंस पता चलेंगे, टेस्ट पता चलेंगे. हम सेकंड वीडियोस में उसको कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों ये जो आज हमने पढ़ा है, कैंसर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा है. उसके बाद जो ट्यूमर फॉर्म होता है, उस ट्यूमर के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है, दैट इज उसके टाइप्स पढ़े. उसके बाद कैंसर्स के टाइप हमने यहाँ पे पढ़े. तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके सब डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो बच्चों ये मे भी आपको समझ में आया होगा. अगर आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू.